स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें नाउन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम नाउन का लास्ट वीडियो ले रहे हैं जिसमें हम आपको नाउन के काम के बारे में बताएंगे। अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया उसमें क्या था, नाउन के नेम, काइंड्स, देन सिंगुलर, प्लूरल, पजेसिव नाउन, कंपाउंड नाउन, बहुत सारी चीजें जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी हमने डिस्कस की है। आज हम नाउन के नाउन सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है, उसका क्या काम होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब यहाँ पर मैं उससे पहले आपको एक चीज बताऊंगी कि जैसे किसी की भी बारे में अगर मैं बात करूं, चाहे मैं अपने बारे में बात करूं या आपके बारे में बात करूं, हम नॉर्मली दो चीज करते हैं कि आपका नाम क्या है और आपका काम क्या है। किसी की भी रिकॉग्निशन दो चीजों से पहचानी जाती है। पहली चीज आपका नाम, आप कौन है, नाम क्या है आपका। सेकंड चीज आप काम क्या करते हैं। नाम, अब तक हमने नाउन के नाम के बारे में बात किया, द मीनिंग ऑफ दिस थिंग की, लाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर, प्लूरल, नंबर्स में भी किया, लेकिन वो उनके उसके नाम के बारे में, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच, हमने एक पर्टिकुलर चीज ली थी। आज हम बात करेंगे नाउन का एक सेंटेंस में काम क्या है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एज अ सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आज हम नाउन के काम के बारे में बात करेंगे, नाउन सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, फर्स्ट, नीलम गेव होमवर्क, तुषार रोट अ बुक, कुणाल बॉट अ केक, मिस्टर रमन सोल्ड हिज कार। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक सेंटेंस है जो कंप्लीट सेंटेंस है। हम उसमें किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं या आप लोग समझ रहे हैं, सो इट मीन्स आई एम टीचिंग यू, यू पीपल आर लिसनिंग टू मी। तो आप जहां पर भी देखिए वहां पर कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। टाइम लेके चलते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, टेंसेस पता चलता है। फाइन, जैसे हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम आप तो नाउन पढ़ा रही थी, अब यहाँ पर कैसे आ गई। आई एम गिविंग यू द रीजन। जब भी हम कोई चीज करते हैं, कोई एक्शन हो रहा होता है तो उसमें हमेशा वर्ब होता है सेंटेंस में। फाइन, सेकंड थिंग कि मेरा काम कब हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला, आई एम टीचिंग यू, तो मतलब क्या हुआ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि एक्शन चल रहा है, प्रेजेंट टेंस हो रहा है, वर्तमान काल में हम बात कर रहे हैं। मैंने बोला अगर आई टॉट यू यस्टरडे, तो इट मीन्स मैंने आपको कल पढ़ाया। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, समय पता चल रहा है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आई एम गोइंग टू टीच यू टुमारो या आई विल टीच यू टुमारो, तो द मीनिंग ऑफ दिस थिंग कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। तो मैंने आज पढ़ा रही हूँ आपको, मैंने कल पढ़ाया आपको, मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे जाके। इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक्शन का पता चल रहा है, दैट इज टेंसेस का पता चल रहा है, वर्ब का पता चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो वर्ब। अब आप पूछेंगे मैम यहाँ आप नाउन बता रही थी, आप वर्ब क्यों बता रही है। रीजन है मेरे पास, बिकॉज यहाँ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस में नाउ हियर गेव, रोट, बॉट, सोल्ड, गेव, रोट, बॉट, सोल्ड, ये सब क्या चीज है, ये वर्ब है, एक्शन हो रहा है या हुआ है। फाइन, अब ये एक्शन कौन कर रहा है और क्या एक्शन हो रहा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेंटेंस। द फर्स्ट वन, नीलम गेव होमवर्क। फाइन, इन दिस वन दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब। फाइन, क्लियर। अब यहां पर एक्शन कौन कर रहा है, कौन एक्शन कर रहा है, दैट इज डूअर। डूअर मीनिंग उसका क्या हुआ, एक हम मूवी देखते हैं, मूवी में कोई भी मूवी अगर हम देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक हीरो होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस का क्या हुआ, हीरो हुआ। वो हीरो, द मीनिंग ऑफ दिस वन इज डूअर, जिसने काम किया या जो काम करता है, जो काम करेगा, सो दैट इज नॉन एज डूअर, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, कौन काम कर रहा है, वो इज डूइंग द वर्क। जब भी हम कोई एक्शन के बारे में बात करें कि कौन कर रहा है, तो वी आर गोइंग टू गेट द आंसर, कौन कर रहा है, तो इट इज नॉन एज सब्जेक्ट। हु इज डूइंग द वर्क, नीलम। फाइन, हु रोट, तुषार, हु बॉट, कुणाल, हु सोल्ड, इट इज मिस्टर रमन। सो यहां पर ये जितने भी पोर्शन अगर मैं ले रही हूं तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज नॉन एज सब्जेक्ट। क्लियर, यानी कि एक्शन को, काम को कौन कर रहा है, किसके द्वारा काम हो रहा है, दैट इज नॉन एज सब्जेक्ट। इट इज नॉन एज दिस पोर्शन हियर, नीलम इज नॉन एज सब्जेक्ट, तुषार इज सब्जेक्ट, कुणाल इज सब्जेक्ट एंड मिस्टर रमन इज सब्जेक्ट। अब ये लोग क्या काम कर रहे हैं, वर्ब का जो मैंने आपको बताया था, वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, वर्ब। अब ये तो नीलम ने दिया, क्या दिया, दैट इज क्या दिया, एक्शन क्या हुआ, होमवर्क दिया। क्या लिखा, बुक लिखी। क्या खरीदा, केक खरीदा। क्या बेचा, दैट इज कार। अब ये सब की क्या क्या जो मुझे आंसर आ रहा है, व्हाट जो आंसर आ रहा है, दिस इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। क्लियर, दिस इज नॉन एज ऑब्जेक्ट।
So here again I'm going to repeat the same thing. Neelam gave homework. नीलम ने that is नीलम gave homework. क्या दिया? किसने दिया? पहली चीज तो who has given. So it means किसने दिया? नीलम has given. So नीलम is known as a subject. And क्या दिया? This is known as object. Homework दिया. Next one. Tushar wrote a book. Who wrote a book? Tushar wrote a book. So here Tushar is known as subject. And what he has written? He has written a book. So who has? So अगर मैं question पूछ रही हूँ what, so answer is coming book. So book is known as object. The next one here, Kunal bought a cake. कुणाल ने एक केक खरीदा. यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं हम सब जगह बिकॉज माई सेंटेंस इज कंप्लीटेड है. फाइन. कुणाल बॉट अ बुक, सॉरी कुणाल बॉट अ केक हेयर. क्या खरीदा? किसने खरीदा? पहले कुणाल ने खरीदा, तो कुणाल इज नॉन एज सब्जेक्ट. एंड क्या खरीदा? दैट इज केक. यहाँ पर केक हुआ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन, रमन सोल्ड हिज कार. किसने कार बेचा? दिस इज नॉन एज व्हाट? मिस्टर रमन. तो मिस्टर रमन इज नॉन एज सब्जेक्ट. एंड हेयर क्या बेचा? his car, so that's why it is known as what? Object. अब देखो, अब यहाँ पर हमने बोला सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट. अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज के बारे में? नाउन के बारे में. अब ये वाला नाउन यहाँ पर हमने, यहाँ पर भी ये नाउन है, यहाँ पर भी ये नाउन है, बट क्या है? यहाँ पर जो नाउन एक्शन कर रहा है दिस इज नॉन एज सब्जेक्ट, और यहाँ जो एक्शन हो रहा है ये हो रहा है ऑब्जेक्ट का. फाइन. Either it is Neelam, Tushar, Kunal, Raman, they all are noun, but they are doing the work. ये एक्शन कर रहे हैं, that's why they are known as subject. और क्या एक्शन हो रहा है? होमवर्क, बुक, केक, कार, ये सब क्या चीज हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई. तो यहाँ हमने डिस्कस किया नाउन का नाम हमने पहले डिस्कस किया था पार्ट ऑफ स्पीच पे. कितने हैं? नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देन सिंगुलर, प्लूरल एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. वी हैव डन दिस अर्लियर. अभी हमने क्या किया? एक सेंटेंस में नाउन का फंक्शन क्या है. तो अभी इतने में आपको पता चला सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट.